हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हरियाणा के मुख्य पर्यटक स्थल। हरियाणा के अंदर जो भी पर्यटक स्थल है उनके बारे में आज ये पूरा वीडियो होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा मैंने इस वीडियो के अंदर पढ़ाया क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका हरियाणा के प्रमुख पर्यटक स्थल। हरियाणा के प्रमुख पर्यटक स्थल। आज का ये टॉपिक इसी के बेसिक पे होने वाला है पूरा, और वीडियो को एंड तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पर्यटन निगम का गठन कब हुआ था? राज्य पर्यटन निगम, राज्य पर्यटन निगम एचटीसी का गठन, एचटीसी का गठन कब हुआ था? 1 मई 1974 को। 1 मई 1974 को इसका गठन हुआ है, और 1956 के तहत यह गठन हुआ है। 1956 के तहत हुआ है यह गठन, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपको चंडीगढ़ के अंदर मिलेगा। चंडीगढ़ के अंदर इसका मुख्यालय है एचटीसी का। राज्य पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? राज्य पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 1 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। सितंबर की पहली तारीख को एचटीसी पर्यटक दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा का जो पर्यटक विभाग है, पर्यटक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक तो है धर्मेंद्र और दूसरा है आपके हेमा मालिनी। दोनों हरियाणा के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है इन दोनों को। हरियाणा के पर्यटक विभाग का चिन्ह क्या है? हरियाणा का जो पर्यटक विभाग है, हरियाणा का जो पर्यटक विभाग है उसका चिन्ह बताना है, सिंबल ऑफ पर्यटक। हरियाणा का जो पर्यटक है, हरियाणा के पर्यटक विभाग का चिन्ह आपको बताना है। चिन्ह क्या है उसका? आपका राष्ट्रीय पक्षी है जो मोर, वही उसका चिन्ह है पर्यटक का। हरियाणा का जो पर्यटक विभाग है उसने राष्ट्रीय पक्षी का चिन्ह लिया हुआ है। हरियाणा में कुल पर्यटक परिसर की संख्या कितनी है? हरियाणा के अंदर, हरियाणा में कुल पर्यटक परिसर कितने हैं? 44 है, इनकी जो संख्या है वो 44 है। हरियाणा के पर्यटक परिसरों की संख्या 44 है। नगर पालिका द्वारा संचालित हरियाणा का एकमात्र होटल, नगर पालिका द्वारा संचालित है जो आपका, नगर पालिका द्वारा संचालित वही आपको होटल बताना हरियाणा के अंदर। नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र होटल, नगर पालिका द्वारा जो संचालित है हरियाणा का एकमात्र होटल है जल तरंग लोहारू। जल तरंग लोहारू एकमात्र होटल है जो कि आपका आता है भिवानी जिले के अंदर। भिवानी जिले के अंदर यह होटल आता है जल तरंग लोहारू। और अंबाला में है आपका, अंबाला में आएगा, अंबाला में जो है वो है आपका किंगफिशर।
अंबाला में किंगफिशर है। नंबर 2 पर आता है भिवानी। भिवानी जिले में कौन सा है? भिवानी जिले के अंदर आता है आपका बया रेड रोबिनो। बया या रेड रोबिनो। रेड रोबिनो, बया रेड रोबिनो भिवानी के अंदर आता है। तीसरा जो आता है हरियाणा के अंदर, तीसरा आता है आपका गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम जिले में, गुरुग्राम के अंदर आता है आपका, गुरुग्राम के अंदर आता है आपका समा व सारस। समा व सारस गुरुग्राम के अंदर आएगा। चौथा जो है आपका दादरी के अंदर, दादरी जो जिला है आपका, उसके अंदर आएगा डेरगो। दादरी जिले के अंदर आता है डेरगो। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 इसके अंदर आता है आपका हिसार जिला। हिसार जिले में जो आपका ब्लू बर्ड व फ्लेमिंगो आता है, ब्लू बर्ड व फ्लेमिंगो। ब्लू बर्ड व फ्लेमिंगो। चौथा है आपका दादरी, इसमें डेरगो आता है। और तीसरे में है गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के अंदर सबसे पहला है समा और दूसरा आएगा सारस। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 बोलता है जींद जिला। जींद जिले के अंदर जो आएगा आपका वो है बुलबुल। सेवन पर है आपका कैथल। कैथल के अंदर आएगी कोयल। पानीपत के अंदर है पॉइंट नंबर 8। पानीपत में आएगा बिलुजे व शिकाईलार्क। शिकाईलार्क पानीपत के अंदर है। ये याद रखने लायक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। पॉइंट नंबर 9 पर आता है कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है आपका पैराकीट। पैराकीट आता है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। नंबर 10 पर आता है रेवाड़ी जिला। और रेवाड़ी जिले में ये आपका लास्ट पॉइंट है, सैंड पाइपर व जंगल वाइपर पाता है। सैंड पाइपर व जंगल, ये है आपका रेवाड़ी जिला। इसमें सैंड पाइपर व जंगल बबलर 2 आपके पाए जाते हैं इसके अंदर। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है जो हरियाणा के पर्यटकों को बढ़ावा देती है? पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो हरियाणा के अंदर जो पुस्तक प्रकाशित हुई, ये है आपकी पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है हरियाणा ट्रैवल गाइड। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हरियाणा ट्रैवल गाइड। हरियाणा ट्रैवल गाइड ये वो पुस्तक है जो हरियाणा के अंदर जितने पर्यटक आते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है स्पेशल। और अब जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11 आता है आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में है बड़खल लेक व सनबर्ड। बड़खल लेक व सनबर्ड ये आपके आते हैं फरीदाबाद जिले में। पॉइंट नंबर 12
पॉइंट नंबर 12 कहता है रोहतक, और रोहतक जिले में है मैना व तिलियार। मैना व तिलियार ये रोहतक जिले के अंदर पाई जाती हैं। सिरसा, सिरसा जिले में है आपका, सिरसा जिले के अंदर आता है काला तीतर व सिकरा। काला तीतर व शिकारा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने पूरा ही जो वीडियो अभी तक चला है पूरा ही समझ लिया होगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पेन कॉपी लेकर बैठे, ताकि आप जो मैं पॉइंट बताता हूँ इम्पोर्टेंट होते हैं उनको आप नोट डाउन कर सको। तो अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। ये है आपका पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 में आता है सोनीपत जिला। सोनीपत जिले के अंदर आता है आपका चकोर। पॉइंट नंबर 15 इसमें आता है आपका पंचकुला जिला। पंचकुला जिले के अंदर आते हैं आपके रेड बिशप। रेड बिशप ये आपके पर्यटक स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करने चाहिए। दूसरा आता है इसके अंदर जटायु पत्रिका। जटायु पत्रिका के बाद आता है आपका टिकरताल। ये आते हैं आपके पंचकुला जिले के अंदर। अब आता है आपका फतेहाबाद जिला। ये वो जिले दिए गए हैं जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल हैं, और इसके अंदर आता है आपका पपीहा। फतेहाबाद जिले के बाद आता है आपका झज्जर। 17 पॉइंट नंबर है, आप डाल सकते हो इसको। झज्जर जिले के अंदर आता है गोरैया। गोरैया जो आता है झज्जर जिले में, ये प्रॉपर झज्जर के अंदर नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर एक स्थान है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में ये गोरैया पाया जाता है झज्जर जिले के अंदर। इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोला गया बहादुरगढ़ को, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। पलवल के अंदर आता है ये पॉइंट नंबर 18। पलवल में क्या है आपका, पलवल में पाया जाता है आपका डबचिक, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है, और ये भी उन पर्यटक स्थलों में से एक है, पलवल के अंदर है जो। अब आता है पॉइंट नंबर 19 के अंदर आता है करनाल। करनाल जिले में है आपका ओएसिस। करनाल जिले में है ओएसिस व कर्ण लेक। करनाल जिले में ओएसिस व कर्ण लेक है। 20 के अंदर आता है, पॉइंट नंबर 20 के अंदर है यमुनानगर। यमुनानगर जिले के अंदर है पिंटेल रेस्टोरेंट। पिंटेल रेस्टोरेंट, पिंटेल रेस्टोरेंट जो कि आता है आपका हथनीकुंड बैराज के अंदर। हथनीकुंड बैराज जो कि यमुनानगर जिले के अंदर है। और 21 पॉइंट में क्या कहता है आपका, कौन सा जिला आता है, यह आता है आपका कैथल। कैथल के अंदर जो पाया गया है वो है फल्गु टैंक पर्यटक स्थल।
फल्गु टैंक पर्यटक स्थल, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। और 22 ये आपका लास्ट पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 के अंदर दिखाया गया है आपका उचाना। उचाना कला करनाल के अंदर आता है। उचाना के अंदर आता है आपका, ये कौन सा पर्यटक स्थल है? ये है आपका हाईवे गोल्फ क्लब। इसको जो नाम दिया गया हाईवे गोल्फ क्लब, हाईवे गोल्फ क्लब पर्यटक स्थल, ये आपका उचाना के अंदर पड़ता है, यह है पर्यटक स्थल। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एथनिक इंडिया पर्यटक स्थल कहां पर पाया जाता है? एथनिक इंडिया जो पर्यटक स्थल है, एथनिक इंडिया पर्यटक स्थल है, राय के अंदर पाता है। ये राय जो कि सोनीपत जिले के अंदर आता है एक स्थान। सोनीपत जिले के अंदर आता है राय, और राय के अंदर पड़ता है आपका एथनिक इंडिया पर्यटक स्थल। उम्मीद करता हूं यहां तक मैं आपको पॉइंट से पॉइंट समझाता आ रहा हूं, और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ भी आया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक करना है आपको। एथनिक इंडिया जो है राय सोनीपत में है। अगला जो क्वेश्चन है वो पर्यटक विभाग का लोगो क्या है? हरियाणा का जो पर्यटक लोगो है, हरियाणा का जो पर्यटक, हरियाणा पर्यटक विभाग का लोगो, हरियाणा पर्यटक विभाग का लोगो क्या है? तो इसका जो लोगो है हरियाणा पर्यटक विभाग का, कम हॉलीडे विद अस, ये इसका लोगो है। और हरियाणा जो पर्यटक विभाग है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पर्यटक स्थल आता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा मेला कहां पर है? ये हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित होता है। हरियाणा पर्यटक द्वारा आयोजित सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला ये कहां पर है और कौन सा मेला है? यह है आपका सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, और यह आता है आपका पलवल के पास में, फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ता है। ये आपका फरवरी जिले में लगता है ये मेला। सूरजकुंड मेला जो है वो बहुत ही बड़ा मेला है, और कैशलेस मेला के नाम से भी इसे जानते हैं। हरियाणा पर्यटक विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल कहां पर है? हरियाणा का जो पर्यटक विभाग है, पर्यटक विभाग का 5 सितारा होटल कहां पर है? पर्यटक विभाग का 5 सितारा होटल, 5 सितारा जो होटल है हरियाणा के पर्यटक का सबसे जो 5 सितारा होटल एकमात्र है वो है आपका होटल राजहंस। यह है आपका होटल राजहंस, और होटल राजहंस पड़ता है आपका सूरजकुंड में। सूरजकुंड के अंदर आता है। सूरजकुंड आता है आपका फरीदाबाद जिले में।
हरियाणा राज्य पर्यटक विभाग द्वारा राज्य के किस किले का पुनः जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? पर्यटक विभाग द्वारा किस किले का दोबारा निर्माण किया जा रहा है? दोबारा जो निर्माण किया जा रहा है वो किस किले का करवाया जा रहा है? हरियाणा के पर्यटकों द्वारा महेंद्रगढ़ के अंदर है एक किला। महेंद्रगढ़ का जो किला है वो है कानोड़ दुर्ग का किला। कानोड़ दुर्ग का किला है ये। इसका दोबारा निर्माण किया जा रहा है हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका दोबारा निर्माण किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को देखने सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? ज्यादा पर्यटक किस जिले को देखने आते हैं हरियाणा में? सबसे ज्यादा पर्यटक किस जिले को देखने आते हैं हरियाणा के अंदर? ये जिला है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले को सबसे ज्यादा पर्यटक देखने के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र जिले को सबसे ज्यादा पर्यटक, हरियाणा के अंदर जितने भी पर्यटक आते हैं वो सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र जिले को देखते हैं। और सबसे कम जो पर्यटक जाते हैं, कम पर्यटक किस जिले को देखते हैं? कम जो जिला है वो देखते हैं आपके फतेहाबाद जिले को। और फतेहाबाद जिले को पिंक सिटी के नाम से भी जाना गया है। फतेहाबाद जिले में सबसे ज्यादा हवेली है। और यह इस वीडियो का सबसे लास्ट और क्वेश्चन बोल सकते हो आप। ये क्वेश्चन है, पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित क्या है? पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित है जो पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित क्या है? तो क्या है आपका पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित है जो हरियाणा के अंदर, वो आपका पानीपत कुरुक्षेत्र। एक तो है आपका पानीपत जिला, ये पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित है। और दूसरा है आपका पानीपत के बाद आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित है। और तीसरा जो जिला दिया गया आपका पिंजौर, ये एक शहर है जो कि आता है आपका पंचकुला जिले में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। और अगर समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।